प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से वेलकम है एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्राम में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है कि आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोग अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा ये आरंभ प्रचंड बैच हिंदी का जो चल रहा है और कुछ ही दिनों में आने वाला आप लोग का महासंग्राम 2024, जो आपका महासंग्राम 2024 आने वाला है, जल्द ही जल्द आएगा। जो आपका लगभग पूरा यानी कि जितना भी कहानी है उसका आपका सारांश लगभग बताया जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आपके यानी कि कविता वाले भाग को आज हम लोग टच करेंगे, जिसका पहला कविता है करबक, जिसको लिखा है आपका मलिक मोहम्मद जायसी। आज उसी को हम लोग टच करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं सबके लिए, अगर एक भी बच्चा को इस वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसके लिए ही बना रहा हूँ, ये मेरी आशा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कविता का पहला भाग, पहला चैप्टर जो है करबक, जिसको लिखा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। आज उसी को हम लोग टच करेंगे। अब का कहानी भी चल रहा है। कहानी का दो कहानी हो गया आपका बातचीत और उसने कहा था। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण लाएंगे। जल्द ही ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण आपका स्टार्ट होने वाला है। सेटअप तैयार है। चलिए प्यारे साथी, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पहला आपका करबक, जिसको लिखा आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो यानी कि देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, यानी कि वो प्रेम के पीर के नाम से भी उन्हें वो प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म हुआ था आपका 1492 में और ऐसा माना जाता है। ठीक है, वे उत्तर प्रदेश के जायसी नामक साकिन के रहने वाले थे। फिर उनके पिता का नाम था मलिक मलिक शेख ममरेज, यानी कि मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। उन्हें यानी कि बाएं कान से यानी कम सुनाई देता था और उसकी रचनाएं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पदावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा ऐसे इत्यादि हैं। फिर उनका मृत्यु हो जाता है 1548 में। जैसी कि गुरु शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे, जो सूफी संत थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा मलिक मोहम्मद जायसी का इंट्रोडक्शन हुआ। अब उसका कविता में अब क्या क्या बताया गया उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला भाग में क्या कहता है, हम लोग भावार्थ सहित नहीं पढ़ेंगे। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमहा जे कवि सुनी। यानी कि इसमें कवि कहते हैं कि यानी कि उनके एक नैन होते हुए भी वो, उनके एक नैन जो होते हैं वे अपनी एक आँख से इस कविता को लिखते हैं और इस कविता को जो सुनते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और उसके इसमें साफ साफ बताता है, जो भी मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि एक आँख से भी विकलांग थे। ठीक है, वे यानी कि दुनिया उसको कह सकते हैं, यानी कि वे जो एक आँख से लिखते हैं, जो अपनी रचना एक आँख से लिखते हैं, जो भी उसे सुनते हैं वो मोहित हो जाते हैं। फिर दूसरा आपका चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्हीं उजियारा जग सूजा एकई नैनहा वा सुख अस नखत नहा महा। यानी कि फिर इसमें आपका कहता है कि यानी कि चांद की तरह यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी धरती पे उतरे। जिस तरह चांद में कमी है उसी तरह हमारे मलिक मोहम्मद जायसी में भी कमी है, लेकिन वे चांद की तरह भी अपने रचनाओं से पूरे संसार में प्रकाश फैला रहे हैं। इसको सीधी भाषा में यह समझिए, इसमें क्या, चांद जैसे जग विधि और तारा दिन्ही कलंक किन्हीं उजियारा जग सूजा एकई नैनहा वा सुख अम नक तनह महा। इसमें आपका कवि यही कहा है कि यानी कि
कवि यानी कि ईश्वर ने तो उन्हें चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा, लेकिन जिस तरह चंद्रमा में कमी है उसी तरह हमारे कवि में भी एक कमी है, जो यानी कि जिस तरह चंद्रमा अपनी प्रकाश से पूरे संसार को उजियारा करते हैं, उसी तरह यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी भी अपने रचनाएं से पूरे संसार में प्रकाश उज्जवल कर रहे हैं, यही इसमें कह रहा है। फिर आपका तीसरा है, जो लही अम्भही डाब ना होई तो लही सुगंध बसाए ना सोई। क्या कह रहा, जो लही अम्भही डाब ना होई तो लही सुगंध बसाए ना सोई। इसमें ही कहता है, जब तक, इसमें कभी यही कहते हैं, जब तक आम में पंखुड़ी यानी कि अगर आम में आपका मंजरी डाब या नुकुली नहीं आ जाता है तब तक उसका सुगंध नहीं होता है। यानी कि आप लोग देखेंगे जब तक आम में उसका टिकुला आ जाता है तब उसमें यानी कि सुगंध आ जाता है। फिर आपका चौथा है, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भाव असूझ अपारा। इसमें कभी यही कहते हैं, जिस तरह पानी का जल खारा है उसी तरह वह सूझ और अपार है, उसी तरह वह सूझ और अपार है। फिर आपका पांचवा है, एक नैन जस दर्पण और तहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। इसमें आपका कवि यही कहते हैं कि यानी कवि के एक नान होते हुए वे बहुत निर्मल और स्वच्छ हैं। उनके यानी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनका चरण स्पर्श करते हैं और वे जो भी इस कवि को रचना सुनते हैं और वो मोहित हो जाते हैं। इसमें सीधी सी बात यही है, यानी कि वे कवि जो है, कवि के एक नैन नहीं होते हुए भी वो दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ है। यानी कि बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति भी इनके चरण को व्यक्त करते हैं, चरण को स्पर्श करते हैं और उनके मुख की तरफ तैका करते हैं आशीर्वाद देने के लिए। फिर आपका छठा आता है, मोहम्मद यही कवि जो ही सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत के लिए ही गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। इसमें कवि यही कहते हैं, वो अपने रचनाओं का जो है, वो अपनी रचना जो उसका प्रेम की पीड़ा है, ठीक है, प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं। यानी कि इस पंक्ति में हमारे मलिक मोहम्मद जैसी कवि यही कहते हैं कि मैंने जो ये रचना किया है उसमें आपके प्रेम के पीड़ा के बारे में बताया है, और जो भी इसे सुनता है वो मोहित हो जाता है। और उन्होंने अपने रक्त की लेई लगाकर इसे लिखा है और अपने गाढ़ी आंसुओं को बहा के इसको भिगा है, ठीक है, जो भी हो। आगे है, ओ मन जाति कवित अस्किन्हा मकु ए रही जगत मह चिन्हा, कहे सो रतन सेनी अस राजा कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू कहाँ राधो जेहू किन्हू बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी कोई ना रहा जग रही कहानी। इसमें ही कहते हैं कि यानी कि कवि इसमें ही कहते हैं, मैंने इस काव्य की रचना जो किया, यानी मलिक मोहम्मद जैसी इस काव्य की रचना किया कि अगर मेरे रहने के बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो हमारी कृति, हमारी रचना परम उज्जवल रहेगी, जो यानी कि वो संसार में आखिरी हमारी निशानी रह जाएगी। फिर यानी उसमें यही कहते हैं कि अब जो है ना वह रतन सेन है और ना ही रूपवती पद्मावती है, और वह ना ही बुद्धिमान सुआ है और ना ही वह राग वचेतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी यही अपार है। इसमें कवि यही कहते हैं, अगर हम मर भी जाए तो हमारी रचनाएं हमारी निशानी बन के इस संसार में उज्जवल रहेगी। फिर लास्ट है, धमी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। इसमें एक कवि कहते हैं कि यानी कि इसमें वह पुरुष धन है जिसकी कृति और रचनाएं संसार में उसी तरह रह जाती है जिस तरह पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसके सुगंध ना जाए, उसका सुगंध रह जाता हो। यानी कि इसमें ही कहते हैं वो आदमी परम पूज्य है, जो यानी कि मर भी जाते हैं उनकी कृति परम पूज्य है। जिस तरह फूलों में यानी कि उनके फूल सूख जाते हैं तब पर भी उसके सुगंध रह जाते हैं, उसी तरह ये भी है। लास्ट है आपका, कई ना जगत जस बेचा, कई ना लिन जस मोल,
जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे डूब बोले। इसमें यही कहते हैं कवि कि यश ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। कभी कहते हैं मेरे द्वारा रचित कहानी को जो पढ़ेगा वो अपने शब्दों में मुझे याद रखेगा। इसमें यही कह रहे हैं कवि, यानी कि यश को ना खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, यानी कि और इस कविता को जो पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। यानी कि ये आपका प्रेम कहानी है, ठीक है, इस प्रेम कविता है। इस तरह से आपका कविता, आपका जो मलिक मोहम्मद जायसी का ख़त्म हो गया ये दोहा। यानी कि इसका भी क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जो यानी कि इसमें यही है, कवि ने अपने एक अंक दर्पण से क्यों की, यानी कि इसलिए किया, यानी कि उसके भाव जो है बहुत स्वच्छ निर्मल है और उन्होंने एक आंख से पूरी दुनिया को देखने की कोशिश की है, वो दर्पण की तरह स्वच्छ हैं। उसी तरह से आपका हम क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे। इस तरह से यह कविता खत्म हो गया। इसमें आपका बेसी चीज़ नहीं बताया, इसमें उन्होंने बताया यही, क्या आपका ही बताया है, क्या वो एक यानी कि कौन आँख से, यानी कि वो विकलांग है, ठीक है, और वो धरती पे उतरते हैं चंद्रमा की तरह, पर जिस तरह चंद्रमा में कमी है उस तरह हमारे मलिक मोहम्मद जायसी कवि में भी कमी है, लेकिन जिस तरह चंद्रमा हमारे संसार में प्रकाश फैला रही है उस तरह हमारे कवि मलिक मोहम्मद जायसी भी फैला रहे हैं। उसका तीसरा में ही कह रहा है आपका कि जब तक आम के नकुली में जब तक मंजर नहीं आ जाता है, आम में जब तक मंजर नहीं आ जाता तब तक सुगंध नहीं आ जाता। जिस तरह फिर आगे ही कहता, जिस तरह समुद्र का पानी खारा उसी तरह मैं भी स्वच्छ और अपारा है। उसी तरह यानी कि यह कहानी आपका समाप्त हो जाता है। लास्ट में कवि यह कहते हैं कि जो आदमी यानी कि डेथ हो जाता है आदमी का, पर उनकी कृति उनकी निशानी, उनकी कृति और रचना उनकी निशानी बन के रह जाती है। और यानी कि जो आदमी आपका मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका रचनाएँ परम पूज्य होता है, और यानी कि जिस तरह आपका पुष्प सूखने के बाद उसमें सुगंध रह जाता है। और यानी कवि कहते हैं क्या, यानी कि ना ही यश को खरीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है, यानी कि जो इस कविता को पढ़ेगा वो मुझे 2 शब्दों में याद रखेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भारी से भारी मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसके लिए मैं आप सबों को पूरे आपका हिंदी का वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आज इतना ही, थैंक यू सो मच। बने रहिए आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।